प्रणाम। आज वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। एक सप्ताह हो चुका है, 7 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आज मैं उनका सभी का उत्तर दूंगा। मैंने पहले 2 दिवसों के प्रश्नों के उत्तर में जिन भी व्यक्तियों ने उत्तर दिए थे, मैं उनका वहीं पर उनका उत्तर दे रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें किसी को दिवस में समय मिलता है, किसी को प्रातः समय मिलता है, किसी को संध्या में समय मिलता है। तो 1-2 जो मुझे उत्तर देखने में मिले, उनमें व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कमेंट बॉक्स में देख लिया था। तो इसके लिए फिर मुझे विचार आया कि प्रतिदिन मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा कि इनमें से ठीक उत्तर क्या है और ठीक नहीं क्या है। इसलिए सप्ताह में 6 दिवस प्रश्न पूछे जाया करेंगे और 7वें दिवस रविवार वाले दिन उन सभी प्रश्नों का उत्तर हुआ करेगा। तो चलिए आज मैं बताता हूँ। और अब जैसे कि ओलंपिक्स चल रहे हैं, अभी भारतीय प्रतियोगी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यद्यपि अपेक्षा कुछ जगह टूट गई है, पर कोई बात नहीं। तो मैंने भी इसी क्रम में कि किन्होंने सबसे पहले यानी कि ठीक उत्तर हो और सबसे पहले उत्तर हो, उसे मैं प्रथम स्थान दे रहा हूँ। उसके पश्चात ठीक उत्तर हो और द्वितीय स्थान पर कि कितनी देर में उत्तर आया है, मैं उसके अनुसार वार्ता कर रहा हूँ। और फिर तीसरे क्रमांक पर कितनी देर में उत्तर आ रहा है, उसके आधार पर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड की उसके स्थान को रखा है। लेकिन इससे पहले कि आप इससे अपने आप को कुछ विशेष उपाधि दें या उससे आप अपने आप को निराश समझें कि आपका उसमें नहीं आया है क्रमांक में, तो कृपया ऐसा बिल्कुल भी न लें। मेरा यह तात्पर्य कदापि नहीं है। मेरा तात्पर्य यह है कि इन प्रश्नों के कारण आप उस इतिहास को भी जानें जिसे संभवतः हमने कभी न पढ़ा है और न संभवतः कभी पढ़ते। तो जैसे मेरे कुछ प्रियजनों ने, बंधु बांधवों ने मुझसे लिखकर पूछा बीच बीच में कि हमें बता दीजिए, कुछ संकेत कुछ तो दीजिए। मैंने स्पष्ट से मना किया उसके लिए कि मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि कुछ विद्यार्थी या कुछ जिज्ञासु व्यक्ति मात्र कुछ प्रश्नों के उत्तर पा जाएं। नहीं, आप सभी जब खोजेंगे, प्रयास करेंगे, तो आप सभी के भीतर जो भी सूचना आपका मस्तिष्क एकत्र करके उसको प्रोसेस करता है, तो वह ज्ञान कुछ समय तक आपके पास और संभवतः सदैव के लिए रहेगा। आप उसे कुछ और लोगों तक भी बता सकेंगे। यदि आपने मात्र एक प्रश्न पूछा और मैंने उसका उत्तर बता दिया, वो कहानी समाप्त हो गई, वह अधिक दिवस तक आपके पास सूचना नहीं रहेगी। और महत्वपूर्ण यह है कि हम सभी, मैं भी और आप भी, हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है या जो भी हमारी हृदय विदारक घटनाएं हुई हैं हमारे राष्ट्र के ऊपर आक्रांताओं के द्वारा, बर्बरों के द्वारा और दुष्ट लोगों के द्वारा, उस सब से हम सभी अनभिज्ञ न रहें, हम सभी जानें उसके विषय में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वह इस दिशा की ओर बिल्कुल ही उदासीन है। कुछ भी उसमें ऐसा निवेश नहीं किया गया है कि जिससे हम उससे परिचित हो सके। और यह बात एक किसान अच्छे से समझा सकता है कि जब वृक्ष की जड़ें गहराई में ना जा सकें और ना जुड़ी रहें तो वह वृक्ष उखड़ जाता है। मैं दृढ़ संकल्पित हो चुका हूँ कि मैं अपने इस वृक्ष को नहीं उखड़ने दूंगा। शेष आपके ऊपर है, आप कितना सहयोग देते हैं और कहाँ तक यह बातों को पहुँचाते हैं। तो चलिए पूरी श्रेणी देख लेते हैं आज कि पिछले 7 प्रश्नों में किस किस ने क्या क्या प्रदर्शन किया है। पहले प्रश्न का उत्तर था जो गुरु पूर्णिमा के दिन पूछा गया था, उसका उत्तर था मोला गभरू। उसका सर्वप्रथम सबसे सही उत्तर दिया था अनु कंवर जी ने। द्वितीय उत्तर दिया था कुछ समय पश्चात अवदेव तोमर जी ने, जो उनका घर का नाम भी मुझे ज्ञात है, अमित जी हैं। और तीसरा उत्तर दिया है, उनका आईडी जो लिखा हुआ है अलेबेला लिखा हुआ है, मुझे उनका नाम ज्ञात नहीं है। तो जो भी वह सज्जन हैं या देवी हैं, उनका मैंने नाम यहाँ पे रखा हुआ ही उनके आईडी के अनुसार। द्वितीय प्रश्न था, उसका उत्तर शिव देवी तोमर था। वह सोमवार को पूछा गया था। जो मुझे थोड़ा सा जानने लगे हैं या जानते हैं, पहले से जानते हैं कि कई बार मेरे प्रश्नों के या जो भी मैं वक्तव्य देता हूँ या काम करता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। वह सोमवार के दिन शिव देवी सोच समझ के मैंने प्रश्न पूछा था। एक ऐसा प्रसंग ऐसा भी बन गया कि उसी दिवस एक और
हमारी प्रतियोगी ने, भारतीय प्रतियोगी ने ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन भी करके वो सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहाँ शिव का नाम आ रहा था। श्रावण मास के सोमवार का दिवस था, पहला ही सोमवार था, इसलिए मैंने उस प्रश्न का चयन किया था। उसका सबसे पहले और ठीक उत्तर दिया था मयंक पाराशर जी ने। बहुत ही परिश्रमी और संकल्पित व्यक्ति हैं, मुझे प्रसन्नता है कि वे जुड़े हैं हमसे। द्वितीय उत्तर दिया था अनु कंवर जी ने। तृतीय उत्तर दिया था शुभम झा जी ने। तीसरा प्रश्न था, उसका उत्तर सरस्वती राजामणि था। उसका भी पहला उत्तर अनु कंवर जी ने दिया था। द्वितीय अर्पित तोमर जी का था स्थान, और ठीक उत्तर की बात कर रहा हूँ। और तृतीय मनेंद्र सिंह जी का था। मनेंद्र सिंह जी, प्रणाम मनेंद्र भाई, आपसे मिलके मुझे बड़ी, आपके दृढ़ संकल्प जो था आपके भीतर, उससे मैं प्रभावित हुआ था। माँ भारती आपका कल्याण करे। चौथे प्रश्न का उत्तर जो ऋग्वेद से पूछा गया था, उसका उत्तर बड़ी सटीकता के साथ, उसका उत्तर था सरस्वती देवी का उसमें आह्वान किया गया है, और उसका उत्तर भी ठीक उत्तर सबसे पहले अनु कंवर जी ने दिया था। द्वितीय स्थान पर जो थे वो तरुण भारद्वाज जी थे, और तृतीय स्थान पर मधुर शर्मा जी थे। चौथे प्रश्न, पांचवें प्रश्न का फिर वही कुछ कारण था जिसलिए मैंने पूछा था, उसका उसमें भी शिवा नाम आया था, चाहे वो किसी भी उसके रहे हों समाज के अंग के रूप में। मैं ना ही वहाँ जानबूझकर मैंने कहा था, उसका कारण मैं आपको अगले सप्ताह में बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ किस किस तरह लोगों को लेकर आ रहा हूँ, किस किस पृष्ठभूमि के, सबके पीछे मेरे कारण हैं। तो उनका नाम शिवा कासिद नाई था। सही उत्तर सबसे पहले शशि तोमर जी ने दिया था। द्वितीय उत्तर संजय मलिक जी ने दिया था। तृतीय उत्तर शिवा वासुदेव जी हैं, उन्होंने दिया था। छठवें प्रश्न का जो उत्तर था वह था रानी कर्णावती। सबसे पहले सबसे सही उत्तर दिया था संजय मलिक जी ने। द्वितीय उत्तर दिया था अवदेव या अमित तोमर जी ने, और तृतीय उत्तर दिया था मयंक पाराशर जी ने। ठीक उत्तर। सातवां प्रश्न जो कल ही पूछा गया, नहीं हाँ कल ही पूछा गया था, उसका उत्तर था कंसेंग बोरपत्र गोहाइन। उसका भी सबसे पहले ठीक उत्तर अनु कंवर जी ने दिया था। द्वितीय उत्तर नीरज तोमर जी ने दिया था, और तृतीय उत्तर संजय मलिक जी ने दिया था। तो इस तरह यदि मैं प्रथम को गोल्ड मेडल कहूँ, द्वितीय को सिल्वर मेडल कहूँ, और तृतीय को ब्रॉन्ज मेडल कहूँ, तो 4 गोल्ड मेडल इस सप्ताह के अनु कंवर जी ने प्राप्त किए हैं, और एक उन्होंने सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है, सिल्वर, हाँ। और इसके अतिरिक्त एक एक करके गोल्ड मेडल मयंक जी ने, शशि जी ने और संजय मलिक जी ने प्राप्त किया है। संजय जी ने एक सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है और ब्रॉन्ज भी प्राप्त किया है। उसके अतिरिक्त सभी की तालिका में बता ही चुका हूँ आपको। सबसे पहले आप सभी के इतने सक्रिय योगदान के लिए, इसमें सक्रिय भाग लेने के लिए आप सभी का आभार। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद हो, आपको अच्छी लग रही हो, तो अन्य लोगों के साथ भी इसे साझा करें। उद्देश्य मेरा भी और आप सभी का यही होना चाहिए कि इस भूले बिसरे इतिहास से हम सभी परिचित हो सकें। और यदि आप इस बात को सोचते हो कि हमारे भीतर से इतने समय से हमारे ऊपर आक्रमण किए गए हैं कि हमारी चेतना, हमारे जीन्स तक, डीएनए तक हमारी दासत्व भाव पहुंच गया है, उससे मुक्त होकर हम अपने आप को गौरवान्वित भी अनुभव करें। पिछले लगभग 20 वर्षों से यूरोप में या भारत से बाहर भांति भांति के राष्ट्रों में जा चुका हूँ। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है, इसलिए यह बातें कह रहा हूँ। स्वाभिमान से जिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, इनके प्रति आदर का और गौरव का भाव जगाइए। आज के लिए बस इतना ही। इसमें एक विशेष 1 या 2 बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा। अमित जी ने, अवदेव तोमर जी ने तृतीय प्रश्न के उत्तर में बड़े ही सत्यनिष्ठा, जिसे आप सामान्य भाषा में ईमानदारी कहते हैं, उसके साथ स्वीकार किया था कि उन्हें पहले उन्होंने गलत उत्तर दिया, त्रुटिपूर्ण, उसके बाद उन्होंने उसका ढूंढा, सही उत्तर मिला, लेकिन क्योंकि कमेंट बॉक्स में उनकी दृष्टि पड़ गई थी, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इसके योग्य नहीं समझता। अमित जी, आपकी सत्यनिष्ठा प्रशंसा के योग्य है, महाभारती कृपा करे। तो इसके साथ ही अब मुझे अनुमति दीजिए, अगला प्रश्न लेकर सोमवार को पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। यदि आपको अच्छा लगे, पुनः कहूँगा, तो जितना हो सके इसका प्रसार कीजिए, प्रचार कीजिए। जय माँ भारती।